Hello everyone, welcome to JEE Mains and Advanced Academy. Today I'm here with a new topic, that is hashtag 10 previous year JEE Mains questions, which is completely based on the topic interference and YDSC. देखिए, इससे पहले हमने दो वीडियोस में पूरे तरीके से डिस्कस और एनालाइज किया जेईई मेंस और एडवांस क्राइटेरिया पे हमारे जो टॉपिक थे, दैट वेर इंटरफेरेंस एंड वाईडीएससी. अब आज इस टॉपिक पे मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से सिलेक्ट किए हैं. वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दोस 10 क्वेश्चंस. हमारा अप्रोच यही रहेगा, आपके स्क्रीन के ऊपर एक के बाद एक प्रेजेंटेशन आती रहेगी क्वेश्चंस की. फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रेजेंटेशन आएगी, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसको डिकोड करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो मैं साथ साथ वहां पे बोलूंगा. उसके बाद आप लोगों का अप्रोच क्या होगा, उस साइड से आप लोगों का अप्रोच ये होना चाहिए. तो सबसे पहले जब आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन प्रेजेंट होगा, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन होगी वीडियो की, उसको अच्छे से पहले सुनिए, उसके बाद उसको नोट डाउन कीजिए. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आते हैं. विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चंस. देखिए, इससे पहले हमने दो लेक्चर्स में वाईडीएससी और इंटरफेरेंस के बारे में पूरी तरीके से देखा. अब इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं पहले चाहता हूं कि मैं इस लेक्चर को ऐसे स्टार्ट करूं कि पहले सब कुछ रिकैप्चुलेट करूं. जो पिछला हमने पढ़ा हुआ है उसको पहले, उसके जो कंक्लूडेड एक्सप्रेशंस होंगे, पहले मैं एक यहाँ पे पूरे तरीके से बोर्ड वाइप करके सारे कंक्लूडेड एक्सप्रेशंस लिखूंगा. अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियसली आप भी उस चीज को नोट करेंगे ऑन द वेरी स्टार्टिंग पेज. ठीक है, जो भी वहां पे एक्सप्रेशंस आएंगे एंड दोज एक्सप्रेशंस विल बी वेरी हेल्पफुल. उनका रिवाइज भी होगा और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, पहले पेज पे जहां पे आप ये चीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये 10 क्वेश्चंस, तो यू विल स्टार्ट राइटिंग दोज फॉर्मूले जो भी हमने इससे पहले एक्सप्रेस किए हुए. ठीक, सो आई एम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं पहले से जितने भी रिलेशंस मैंने लिखे हैं, बट द रिलेशंस विल बी कंक्लूडेड. यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं कंक्लूडेड जो भी हमारा निकला हुआ था रिलेशन एक्सप्रेशन, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो अगर एक्सप्लेनेशन उसकी चाहिए, आप इससे पहले वाले दो वीडियोस देखेंगे. अगर आपको उन जो मैं यहाँ पे कंक्लूडेड एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं, अगर आपको उनकी एक्सप्लेनेशन जरूरत है. So देखिए, first of all we discussed about the phase difference, that's phi. It was equivalent to 2 pi by lambda multiplied by delta x. Then followed by phase difference. हमारा जो दूसरा था that was resultant amplitude, उसका ये एक्सप्रेशन आ रहा था using the vector sum. उसके बाद the third one was intensity. इसको रिलेट करके इंटेंसिटी का ये एक्सप्रेशन आ रहा था, something IR is equal to I1 plus I2 plus root over I1 I2 twice root over I1 I2 and cos phi. Then इन दो रिलेशंस पे हमने दो क्लासिफिकेशंस लिए थे, दैट वाज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमा. देखिए, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एंगल था दैट शुड बी मैक्सिमम. सो यहाँ पे cos phi पे ये दोनों पैरामीटर्स डिपेंड है. तो cos phi तब मैक्सिमम होगा जब यहाँ पे phi का वैल्यू होगा 0, 2 pi एंड सो ऑन, और यहाँ पे 0, 3 pi, 5 pi और वी कैन से ऑड मल्टीपल, और यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ pi. तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, इसमें जो phi का वैल्यू था दैट वाज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस n pi एंड फॉलोड बाय पार्ट डिफरेंस डेल्टा x दैट वाज कमिंग आउट टू बी n लैम्डा. उसके बाद इस मैक्सिमा के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR मैक्स हमारा आ रहा था A1 plus A2 होल स्क्वायर एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम दैट वाज कमिंग आउट टू बी रूट ओवर I1 plus रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर. एंड सेम वाज फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. phi is equal to twice n minus 1 phi, delta x is equal to twice n minus 1 multiplied by lambda by 2, AR minimum and IR minimum, that's A1 minus A2 का whole square, and IR minimum was root over I1 minus root over I2 का whole square. इसके बाद और एक एक्सप्रेशन हमने देखा था, इसको मिला के, तो मैंने बोला था वहां पे आपको the ratio of maximum intensity to minimum intensity. मैंने बोला था वहां पे आपको that ratio of this maximum intensity to minimum intensity, it will be equivalent to root over I1. So this will be equivalent to root over I1 plus root over I2 whole divided by root over I1 minus root over I2 का whole square. ठीक है, तो यहाँ पे और एक पैरामीटर मैंने आपको बोला था, कभी कभार सवाल में क्या आता है, कभी कभार सवाल में आता है, यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं नेचुरली आपके दिमाग में आता होगा, सवाल में आता होगा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ
द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। लेकिन कभी कभार वो बोलता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ब्राइट पैच टू डार्क पैच। क्या बोलता है? ब्राइट पैच इंटेंसिटी टू डार्क पैच इंटेंसिटी। तो ये भी हमने सवाल में देखा गया, आज हम इस पर भी कुछ बात करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले क्या करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके ये सब एक्सप्रेशंस नोट डाउन कीजिए। कर दिया? पॉज करके नोट डाउन कीजिए जल्दी से। नाउ वी विल स्टार्ट विद सम मोर पैरामीटर्स। तो आप देखिए, और एक केस हमने देखा हुआ था पार्ट फर्स्ट में, इंटरफेरेंस कंसेप्ट के पार्ट फर्स्ट में, that when I1 is equal to I2 is equal to I and A1 is equal to A2 is equal to A, suppose we are taking two waves, those were interfering, interference, अगर दो waves, अगर यहाँ पे दो waves की बात हो रही है तो दो waves की अलग अलग इंटेंसिटी होगी। मैं दोनों waves की यहाँ पे इंटेंसिटी सेम ले रहा हूँ और दोनों waves की यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी सेम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AR is coming out to be कैलकुलेशन के बाद twice a cos phi by 2 and maximum resultant amplitude that will be only equal to twice A। तो ये रही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात। अब आते हैं इंटेंसिटी की। दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एक्सप्रेशन किया हुआ था डिराइव इससे पहले वाले वीडियो में, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 4i cos square phi by 2। और अगर रिजल्टेंट इस 4i को रिप्लेस करेंगे, दिस 4i इज कॉल्ड एज मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट्स रिप्लेस्ड बाय I0। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? I0 से रिप्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद मैक्सिमम इसका वैल्यू आ रहा है और मिनिमम वैल्यू आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है I0 एंड द मिनिमम वैल्यू आ रहा है 0। तो ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। इसके बाद हमने देखा क्या, पार्ट डिफरेंस हमने देखा, इट वाज इक्वल टू डी साइन थीटा और साइन थीटा वाज इक्वल टू वाई बाई डी, ठीक। उसके बाद हम वाई कैलकुलेट करते हैं डी लैम्डा अपॉन डी। और अगर हम ब्राइट के लिए देखेंगे, ये पैरामीटर ब्राइट का है, ठीक है। अगर हमें nth डिस्टेंस, व्हाट इज दिस y? इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा टू द पोर्शन वेयर द ब्राइट पैच इज कमिंग। अगर हम ब्राइट की बात कर रहे हैं और अगर हम डार्क पैच की बात कर रहे हैं, सो y इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा टू द पोर्शन वेयर द डार्क पैच इज कमिंग। अगर हमें nth ब्राइट फ्रिंज चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला है nd लैम्डा बाई डी। अगर हमें nth डार्क फ्रिंज चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन ट्वाइस a। सॉरी, this is twice nd, ठीक। So twice n minus 1 lambda d upon twice t, and the last one is the fringe width। पहले डिस्कस किया हुआ है, it's the consecutive distance between two dark fringes or it's the consecutive distance between two bright fringes। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, fringe width it's denoted by w or beta and it's equal to lambda d upon small d। This was all about the expressions which we have studied in the जो इससे पहले वाले लेक्चर्स है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये सारे एक्सप्रेशंस पढ़े हुए हैं। तो मैंने आपको बोला कि ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे एक्सप्रेशंस आप फर्स्ट पेज पे सारे नोट की करेंगे। इसके बाद वो बोर्ड वाइप करके डायरेक्टली हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नोट डाउन दिस। तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। सो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE 2009 में एनकाउंटर हुआ था। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वी आर हैविंग अ सोर्स which is mixture of two wavelengths, lambda 1 and lambda 2। lambda 1 is given to you, that's 590 nanometer that I have written here, and lambda 2 we have to calculate। So first thing should strike in your mind that you have to calculate here the wavelength of light, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें lambda 2 निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, S1 से कोई लाइट वेव आ रही है, S2 से कोई लाइट वेव आ रही है और कहीं पे भी P पॉइंट पे मिल। क्वेश्चन ने दो कंडीशन यहाँ पे दी है। पहली कंडीशन क्वेश्चन ने दी है कि सेंटर राइट सेंटर पे बन रहा है, सेंटर ऑफ द स्लिट्स पे बन रहा है, मतलब S1 और S2 से जो वेव्स आ रहे हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं यहाँ पे और उनका पावर डिफरेंस 0 है, ठीक। बोथ the lights lambda 1 which is having the wavelength lambda 1 and lambda 2 coincides here। और दूसरी कंडीशन दी है यहाँ पे कि
एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ वॉइस, सपोज मैं ये रेड कर रहा हूं खुद, एक पॉइंट यहां पे आ रहा है जहां पे दो वेव्स इंटरफियर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरफियर कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है दो वेव्स दो सोर्स से निकले 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 और एक पॉइंट आएगा जहां पे वो इंटरफियर करेंगे और उस पॉइंट पे इंटरफेरेंस पे या तो ब्राइट फ्रिंज होगा या तो डार्क फ्रिंज हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो उस इंटरफेरेंस पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन यहाँ पे दो वेवलेंथ्स यूज हो रही है। क्या हो रही है? दो वेवलेंथ्स यूज हो रही है। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि यहाँ पे थर्ड ब्राइट होगा। क्या होगा? थर्ड ब्राइट होगा। किसके लिए? किस वेवलेंथ के लिए? लैम्डा 1 के लिए। सो जो हमारी 590 नैनोमीटर है उसके लिए थर्ड ब्राइट होगा, और जो हमारी दूसरी वेवलेंथ है, और जो हमारी दूसरी वेवलेंथ है दैट्स लैम्डा 2, जिसका हमने एज्यूम किया लैम्डा 2, लेट दैट बी लैम्डा 2, और उसके लिए कौन सा ब्राइट फ्रिंज आ रहा है? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज आ रहा है। That means दो वेवलेंथ्स एक जगह कोइंसाइड हो रहे हैं, और वो जो पैच है दैट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमें अच्छे से पता है। मींस दोनों वेवलेंथ्स के लिए क्या कॉमन है? ये वाई कॉमन है। हमारा अप्रोच क्या होगा? वी इक्वेट दिस वाई। सो देखिए यहां पे क्या होगा हमारा अप्रोच? दिस इज द वाई फॉर लैम्डा 1, दिस इज द वाई फॉर लैम्डा 2। we'll equate these two. As we know, the nth, as we know, y for nth bright is n lambda d upon small d. Okay, so मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों वेवलेंथ्स का y क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पहली वेवलेंथ का यहां पे वैल्यू डालते हैं, दैट्स n। इसके लिए पहली वेवलेंथ के लिए लैम्डा 1 के लिए n क्या होगा? n will be 3, that because it's a third bright fringe, that's 3 thrice lambda d upon d will be equal to lambda 2 के लिए n क्या रहेगा? that will be 4 lambda d upon d। क्लियर है? तो यहां पे हो क्या रहा है? ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। सॉरी, lambda is not same. This is lambda 1 and this is lambda 2. क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे? This is 3 into lambda 1 का वैल्यू हमें पता है, that's 590 into 10 power minus 9 नैनोमीटर को मीटर में चेंज किया। उसके बाद divided by 4 is equal to lambda 2. Actually we need this lambda 2. तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे सिंपल में कैलकुलेशन होगी, 4 1 are 4 4 are 16, 30, 4 7 are 28.5, 4 5 are 20, 147.5 and 147.5 को मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए। सो लैम्डा 2 विल बी 442.5 into 10 power lambda 2 is equal to 442.5 nanometers. This is your required answer for the first question. ये सारा आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। So coming on our second question that's encountered in JEE 2007। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें बोल रहा है यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पैरामीटर है। जो ये स्क्रीन है इसके सेंटर पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा है जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, दैट्स डिनोटेड बाय आई नॉट, और स्क्रीन से कुछ डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी आ रही है दैट्स इक्वल टू आई। कुछ डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कौन सी है? जहां पे हमारा पाथ डिफरेंस, वहीं से क्वेश्चन बोल रहा है दैट्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 6। ठीक, सो पाथ डिफरेंस इज गिवन टू यू, सो यू नीड टू, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है दैट्स मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे इस जगह पे इंटेंसिटी को आई। सो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो आई बाय आई नॉट। We need to calculate the ratio I by I naught। देखिए सबसे पहले मैं इसमें एक बेस रिलेशनशिप यूज करूंगा। अगर आपको इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट को छोड़ के कहीं पे भी बनानी होगी, हमारे लिए फॉर्मूला है, दैट्स दिस इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट I is equal to I naught cos square phi upon 2। हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इफ वी हैव फॉर्मूला I is equal to I naught cos square phi by 2, सो यहाँ पे और एक चीज है, और एक फॉर्मूला यहाँ पे, बिकॉज पाथ डिफरेंस इज गिवन। यहाँ पे डिकोड करना सीखो, क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो। अगर आपके दिमाग में सब पैरामीटर्स है, थ्योरेटिकल पैरामीटर्स है, एक्सप्रेशन है, लेकिन क्वेश्चन को डिकोड करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सीखो। देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमें पता है, पाथ डिफरेंस अगर पता है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में कोई रिलेशन है, यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस मिल सकता है। अब यहाँ पे आप क्यों हमें बोल रहे हो फेज डिफरेंस चाहिए? तो फेज डिफरेंस का यहाँ पे क्या काम है? देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, I was equal to I naught cos square phi by 2, so I can write this relation as I divided by I naught is equal to cos square phi by 2।
यही तो हमें चाहिए, क्वेश्चन तो हमें यही बोल रहा है दैट कैलकुलेट द रिलेशन I by I नॉट, सो वी हैव कैलकुलेटेड द रिलेशन I by I नॉट cos स्क्वायर 5/2। अब इसको डिकोड करना है। यहाँ पे मसला है इस फाई का, ये फाई है ना, ये एंगल अगर हमें पता चलेगी ना तो आराम से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज वी नो द पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 6, क्या दिया हुआ है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 6, और हमें पता है कि जो फेज डिफरेंस है दैट वाज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स। So phase difference will be equal to 2 pi upon lambda, delta x का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, that's multiplied by lambda upon 6, this will be 2 1r 2 3r, this lambda and this lambda goes, so phi will be equal to pi upon 3, कितना निकला, pi upon 3। तो सो यहाँ पे डायरेक्ट सबस्टिट्यूट करते हैं, that's I divided by I naught will be equal to cos square पाई अपॉन 3, लेकिन यहाँ पे अपना 2 ऐसे ही रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, दिस I अपॉन I नॉट इट वाज कमिंग आउट टू बी cos स्क्वायर पाई अपॉन 6, cos स्क्वायर पाई अपॉन 6। तो हमें अच्छे से पता है cos पाई अपॉन 6 का वैल्यू है √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, दिस इज I अपॉन I नॉट, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, दिस स्क्वायर एंड रूट कैंसल्स, 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, सो आपका जो रिलेशन आएगा दैट्स I अपॉन I नॉट विल बी इक्वल टू 3/4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन बी बॉम्बे इज ए करेक्ट आंसर। इसको लड्डू लिख दो साथ में, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली इसको नोट करके डायरेक्टली हम थर्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स वी आर विद द थर्ड क्वेश्चन दैट वाज एनकाउंटर्ड इन JEE 2019। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आराम से इसको डिकोड करते हैं, ठीक। सो Young's double slit parameters are given। अब पता ही है हमें Young's double slit parameters में क्या है, the separation between the slits, the separation between the slit and the screen and blah blah etc जो भी है इधर पे। तो क्या है, सबसे पहले small d separation between the slits that's given as 0.320 mm, क्या कितना दिया है 0.320 mm। उसके बाद the wavelength of the light which is coming that's equal to 500 nanometer, और हमें क्वेश्चन बोल रहा है calculate the total number of bright fringes। देखो हमें अच्छे से पता है जब दो वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, या तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज आएंगे या तो वहां पे डार्क फ्रिंज आ रहे। अब आएंगे, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हमें पता है कि सेंट्रल ब्राइट पे हमेशा क्या आता है, ब्राइट फ्रिंज। इंटरफेरेंस पैटर्न में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल ब्राइट है दैट्स इन बिटवीन द टू स्लिट्स, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, दैट्स ब्राइट फ्रिंज। लेकिन ये बोल रहा है किसी एंगुलर रेंज में, द एंगुलर रेंज, सपोज आपको अच्छे से पता है दिस एंगल थीटा वाज इंक्लाइंड फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट, जो भी आपका आएगा यहाँ पे, ये बोल रहा है कि इस एंगुलर रेंज में दिस इज 30 डिग्री, एंड अगर हम बॉटम साइड ऑफ द सेंट्रल राइट जाएंगे दैट्स -30 डिग्री। सो इस एंगुलर रेंज में कितने मैक्सिमास आ रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए, तो देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे डिकोड करते हैं, ठीक है, आराम से यहाँ देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे 30 कुछ दिया है, ये चीज इसी को यूज करके कि हमें पता है कि यहाँ पे जो थीटा है, दिस थीटा इट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सो उसके बाद किसकी बात हो रही है, डार्क फ्रिंज की बात हो रही है, नहीं, किसकी बात हो रही है, ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है। सो एज आई नो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। फ्रिंज तो तभी बनेगा ना जब पार्ट डिफरेंस होगा, जब फेज डिफरेंस आएगा तभी तो फ्रिंज बनेगा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर है, इट्स इक्वल टू d साइन ऑफ 30 डिग्रीज। अगर हम यहाँ सेंट्रल ब्राइट के टॉप पोर्शन की बात कर रहे हैं, कहाँ की ओर बात कर रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट के टॉप पोर्शन की, ख्याल रखना है इसका, ठीक है। सो डेल्टा एक्स वाज इक्वल टू d साइन ऑफ 30 डिग्रीज। एज यू नो दिस साइन ऑफ 30 डिग्रीज इट्स इक्वल टू, और एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे, दिस डेल्टा एक्स फॉर द ब्राइट फ्रिंज, डेल्टा एक्स फॉर द ब्राइट फ्रिंज, सबसे पहले हमने देखा इट वाज इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू d साइन ऑफ 30 डिग्रीज। बस अपने वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, n इट विल बी इक्वल टू d इज 0.320 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3 mm टू मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, डिवाइडेड बाय जो ये लैम्डा है इसको नीचे लाओ, दैट्स 500 into 10 power -9 नैनोमीटर्स, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं 320 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6
होल, तो इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स दिस विल बी 1000 into 10 power of minus 9. ओके, तो सिंपल में यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 10 power 6, 320 into 10 power 6 whole divided by 10 power 6, this and this goes, it's coming out to be 10 power 6. ठीक, अब यहाँ पे n क्या आ रहा है हमारा, n आ रहा है हमारा 320, कितना आ रहा है हमारा 320, तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन सी 320. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज हमने तो अभी खाली जो सेंट्रल राइट के टॉप पोर्शन से हमने एंगुलर पोर्शन लिया हमने ये वाला, तो इसमें खाली हमने नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाले, दैट्स अप टू पॉइंट पी. लेकिन हमें पता है ये बॉटम साइड से भी आते हैं ना, क्योंकि हमें हमारी जो एंगुलर रेंज दी गई है यहाँ पे, दैट दिस एंगल वैरीज फ्रॉम -30 डिग्री टू +30 डिग्री. सो इसके बाद हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, एज हमें पता है अच्छे से that this delta x it's equivalent to n lambda, or this is the part difference for 320th bright fringe at point P. So we can say here this is the part difference at 320th bright fringe at point P. So अब एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म करते हैं, एज हमें पता है, इससे हमें पता चली कि 320 bright fringes are at top also for the 30 degree angle, and 320 bright fringes are at from the bottom side also for 30 degree angle. So I can say total bright fringes is equal to 2 multiplied by 320. बस इतने ही आएंगे क्या? अब एक चीज यहाँ पे भूल रहे हैं, एक तो टॉप साइड से 320 ब्राइट फ्रिंज आ रहे हैं और बॉटम साइड से 320 ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे हैं, और उसके साथ साथ सेंट्रल ब्राइट पे भी एक फ्रिंज आता है ना. सो दैट मींस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 320 इट विल बी 640 प्लस 1, द आंसर विल बी 641. The answer will be 641 total bright fringes are coming in the angular range -30 degree to 30 degree. So, correct option is the option B, that's Mumbai. So starting with the next question, that's question number 4, which was encountered in JEE 2012. तो parameters क्या है? First of all, we are given यहाँ पे एक slit है, that's wider than the other slit. यहाँ पे एक slit क्या है? Wider than the other slit. ठीक है? Suppose इस slit से जो wave आ रही है, इसका amplitude A1 होगा और intensity जो है that's I0. मैं assume कर रहा हूँ. ठीक है? So क्वेश्चन हमें यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है, जो सेकंड स्लिट से एम्पलीट्यूड आ रहा है दैट्स ट्वाइस, बिकॉज ये स्लिट है दैट इज वाइडर देन द फर्स्ट वन, सो एम्पलीट्यूड विल बी ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट. अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो रहा है तो जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी 4 टाइम्स, बिकॉज वी नो द रीजन दैट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी के बीच में जो रिलेशन है दैट स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो अब क्या करेंगे हम, सो विल स्टार्ट. इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन टू वेव्स आर इंटरफियरिंग एंड दे आर हैविंग अ फेज difference of phi. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? Calculate the resultant intensity when two waves are interfering and they are having the phase difference of phi. तो we are starting the question. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम maximum intensity निकालते हैं. क्या निकालते हैं? Maximum intensity. ठीक है? So we know that m is equal to, using the formula, root over I1 plus root over I2 whole square. ठीक? तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब? तो इनका वैल्यूज डालेंगे. हमें पता है I1 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू कितना है, सो सिंपल होगा ये हमारे पास. सो इट विल बी I0 प्लस 4 टाइम्स I0 होल स्क्वायर. ठीक है? तो 4 का रूट हमें पता है 2 है, इट विल कम आउट. सो अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसको डिकोड करते हैं जल्दी से. दिस इज रूट a स्क्वायर, दिस विल बी ओनली I0 बिकॉज रूट स्क्वायर एंड रूट कैंसिल्स, प्लस बी स्क्वायर. पहले 2 बाहर निकला, 2 जब बाहर निकला तो उसका स्क्वायर दैट विल बी 4 टाइम्स I0 बिकॉज I0 का रूट स्क्वायर रूट कैंसिल्स. उसके बाद प्लस ट्वाइस, दिस इज फर्स्ट वन दैट इज रूट और I0 एंड द सेकेंड वन दैट्स 4 I0, दोनों पे रूट है. ठीक है? इसके बाद इसमें से एक ही चीज बाहर निकलेगा, दैट इज 4 का रूट जो है दैट्स 2, वो बाहर निकलेगा. सो इट्स I0 प्लस 4 I0, दिस विल बी 5 I0
प्लस 2 मल्टीप्लाइड में जो बाहर निकला 4 अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर, द स्क्वायर रूट कैंसल्स एंड 5 आई नॉट प्लस 4 आई नॉट, इट विल बी 9 आई नॉट. नोट डाउन दिस रिलेशन, ये आगे काम आने वाली है इस क्वेश्चन में. नोट डाउन दिस एज इक्वेशन फर्स्ट. यहां तक आप सभी नोट करें. तो इसके बाद द क्वेश्चन इज टेलिंग दैट व्हेन टू वेव्स आर इंटरफियरिंग, दे आर इंटरफियरिंग विद द फेज डिफरेंस ऑफ phi. If it's given that they are interfering with the phase difference of phi, we can use the other relationship to calculate the IR that's resultant. That's I1 plus I2 plus twice under root of I1 I2 with the phase difference of phi, that's cos phi. Okay, so we are using this relation. IR will be equal to I1 plus I2 plus twice under root of I1 I2 cos phi. इसके बाद this IR, it will be simply equal to as I1 it's I naught, I2 it's 4 times I naught. So यहाँ पे I naught directly substitute कर रहा हूँ, plus 4 times I naught plus twice this will be I naught multiplied by 4 times I naught cos of phi. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, I naught plus 4 times I naught, it will be 5 I naught plus 2 तो ऐसे ही रहेगा, इस 4 में से 2 बाहर आएगा, I naught square रूट और आई नॉट स्क्वायर, दिस स्क्वायर एंड दिस रूट कैंसल्स. तो हो क्या रहा है यहां पे, cos 5 साथ में, दिस विल बी 5 आई नॉट प्लस 2 और 4 आई नॉट, लेकिन यहां पे cos 5 भी साथ में है. ठीक है, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करेंगे दिस cos 5 को डिकोड करने के लिए. सो दिस cos 5 इज गिवन बाय ट्वाइस cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1. ठीक है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं cos 5 की जगह, दिस इज 5 आई नॉट एज इट इज, या ऐसे कर सकते हैं. और एक चीज, आई नॉट को कॉमन निकाल दो, वहां पे बचा क्या 5 प्लस 4 cos 5. अब जाके ये रिलेशन यहां पे यूज करो, आई नॉट तो बाहर ही रहेगा, दिस इज 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1. ठीक है, इसके बाद और एक रिलेशन लिखते हैं, दैट इज इट्स इक्वल टू आई नॉट 5 प्लस 4 2 आर 8 cos स्क्वायर 5/2, 4 1 आर 4 माइनस 4. क्लियर है, इधर तक सारा नोट करें, इसको वाइप करके मैं आगे चल रहा हूं. तो हमारी ये रिलेशन आ रही थी दैट आई आर विल बी इक्वल टू आई नॉट 5 प्लस 8 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 4. 5 माइनस 4 इट विल बी 1. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई नॉट इट विल बी 1 ओनली 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5/2. ठीक, यहाँ हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये रिलेशन एक आ रहा है यहाँ पे. लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें इन टर्म्स ऑफ आईएम निकालना है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने निकाली हुई थी, बिकॉज हर किसी ऑप्शन में आईएम आ रहा है. ठीक है, हमने इससे पहले आईएम का वैल्यू निकाला था ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. वी कैन राइट हियर फ्रॉम equation first, this im was equal to 9 times I naught, or we can write here, हमें क्या चाहिए, I naught का वैल्यू चाहिए ना, im will be divided by 9 is equal to I naught. ये जो हमें निकला ना im divided by 9 is equal to I naught, बस I naught जो है इसका वैल्यू ये है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी that will be im divided by 9 multiplied by 1 plus 8 cos square 5/2. So resultant intensity is Im by 9 1 plus 8 cos square 5/2. इक्वेट करो किसके साथ, किस रिलेशन के साथ ये मैच हो रहा है. सो हमें ऑप्शन ए दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, अहमदाबाद इज द करेक्ट ऑप्शन. नोट डाउन. तो
Now, students, we are taking the question number 5. That was encountered in JEE 2004. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत एग्जाम्स में या हम बोल सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इट्स रिपीटेड 2-3 टाइम्स, लेकिन थोड़ा वर्डिंग डिफरेंट होती है, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, विद इन सेकंड से सॉल्व होता है. देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन. The two slits are given. The separation between the two slits is some sort of wavelength. अभी यहाँ पे दी गई है twice lambda. ये यहाँ पे चेंज भी हो सकती है, ठीक है. So बस ऐसे पैरामीटर्स क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं, ठीक है. तो स्क्रीन इज given. We are told that calculate maximum number of possible maximas. तो यहाँ पे ये हमारा काम है. Possible maximas for d is equal to twice lambda in YDAC. क्या हो रहा है यहाँ पे, इस स्क्रीन पे कितने possible maximas हैं ये हमें कैलकुलेट करना है. दिस द क्वेश्चन, सिंपल. देखिए अब डिकोड कैसे करते हैं क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है. सपोज सबसे पहले आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बिटवीन द स्लिट्स जो भी यहाँ पे दो वेव्स मीट होंगे या बहुत सारे वेव्स मीट होंगे उनका पाथ डिफरेंस 0 होगा. क्या होगा, पाथ डिफरेंस 0 होगा. जब पाथ डिफरेंस 0 होगा दैट मीन्स इट्स सेंट्रल ब्राइट और वी कैन से मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे बात मैक्सिमा की आ रही है, ठीक है. इसके बाद अब यहां से कोई रेंज नहीं दी है, कोई लिमिट नहीं दी है, सो वी कैन गो अप टू इंफिनिटी फ्रॉम दिस साइड आल्सो, अप टू इंफिनिटी वी कैन से अप टू माइनस इंफिनिटी फ्रॉम दिस साइड आल्सो, ठीक है. सो इंफिनिटी पे अगर यहां से एक रे जा रही है और यहां से भी दूसरी रे जा रही है, अगर ये डिस्टेंस इंफिनिट है, सो दीज टू रेज विल ऑटोमेटिकली विल बी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये डिस्टेंस फार 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 अवे है. सो ये दो रेज क्या होंगे, पैरेलल टू. अगर ये दो रेज आपस में पैरेलल टू ईच अदर होंगे मतलब कुछ ऐसे होंगे, ठीक है. If these two rays are parallel to each other, then it means the path difference here it will be equivalent to the separation between these two rays. That is कितना है, twice lambda. Same यहाँ पे भी path difference कितना होगा, that will be equivalent to twice lambda. So बहुत आसान है. यहाँ पे 0 path difference, यहाँ पे twice lambda path difference, then the path difference between them that will be lambda. It's simple, ठीक है. तो हमें पता है जहां पे n मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा वहां पे हमें मैक्सिमा मिलता है. n विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जहां पे हमें पाथ डिफरेंस 0 मिल रहा है दैट सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा मिल रहा है दैट्स आल्सो मैक्सिमा, और वी कैन से n लैम्डा या n मल्टीपल ऑफ लैम्डा एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वहां पे हमें मैक्सिमा मिलेगा. तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे भी हमें मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा मिल रहा है. काउंट करो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5. सो देयर आर टोटल 5 मैक्सिमास. कितने आ रहे हैं, टोटल 5 मैक्सिमास. दिस योर ऑप्शन सेकेंड. ऑप्शन सेकेंड 5 आ रहा है, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन यहाँ पे एक ध्यान, बहुत जगह मैंने देखा दे आर टेकिंग ओनली द 3, दे आर टेकिंग द आंसर एज 3, बट इट्स रॉन्ग. 3 इज नॉट द आंसर बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी है. हमें खुद एज्यूम करना है अगर यहाँ पे हम इन्फिनिट तक जा रहे हैं इन दो साइड से भी, तो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन होगा दैट विल बी एट अ इन्फिनिट डिस्टेंस. सो एट इन्फिनिट डिस्टेंस वी विल गेट 5 मैक्सिमास. अगर कोई सेपरेशन होगी, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन दी होगी, फिर हम जाके हमें 3 ही आएंगे बिकॉज दीज 2 मैक्सिमास आर एट infinity. So we assume that this screen is placed at an infinite distance. That's so उससे रिलेट होगा कि ये दो जो मैक्सिमास है तब जाके ये आएंगे. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर 5 है, ना कि 3 नहीं आ सकते. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन है वो हमारा एजम्पशन ही है कि दिस d is much greater than this d. सो यहाँ पे जो स्क्रीन है वो इंफिनिटी पे प्लेस होगा. अगर इंफिनिटी पे प्लेस होगा तो वहां पे 5 मैक्सिमास आएंगे. सो नोट डाउन दिस. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच वॉज एनकाउंटर्ड इन JEE 2019. बहुत आसान सवाल है. यहाँ पे 2 कोहेरेंट सोर्सेज दिए हैं. ये 2 कोहेरेंट सोर्स से वेव्स निकल के वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं. जब वेव्स इंटरफेयर करेंगे, वेव्स इंटरफेयर करने के बाद अपनी अपनी एक अलग अलग इंटेंसिटी वेव्स जब 2 कोहेरेंट सोर्स से वेव्स आ रही है, वो इंटरफेरेंस के बाद उनकी अलग अलग डिफरेंट इंटेंसिटीज आ रही है. सपोज वेव 1 इज गेटिंग द इंटेंसिटी I1 एंड द वेव 2 इज गेटिंग द इंटेंसिटी I2. उसके बाद हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे एक गिवन कंडीशन है दैट इज द रेशियो ऑफ maximum intensity to minimum intensity is equal to 16. ये given है यहाँ पे. इसके बाद the question, as we know the relation of this I max to I minimum
is equivalent to तो ये रेशियो, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो ये आई मैक्स टाइम मिनिमम इट्स गिवन दैट इट्स इक्वल टू 60। तो यहाँ पे स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा के 16 का रूट 4 आएगा यहाँ पे, ठीक। सो रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2, इट्स कमिंग आउट टू बी 4। वी कैन राइट हियर 4 डिवाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दिस विल बी root over I1 plus root over I2 is equivalent to 4 times root over I1 minus 4 times root over I2। तो सिंपल है, 4 में से 1 काटेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 1 को ऐड करेंगे 5 आएगा, ठीक है। तो इसको यहां लाते हैं, सो इट विल बी रूट I2, 4 रूट I2 ऐड होगा 5 रूट I2 इज इक्वल टू यहां पे आएगा थ्राइस रूट I1, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, इसके बाद क्या होगा, हम यहां आते, सो 3 को नीचे लाते हैं, इट विल बी 5/3 इज इक्वल टू रूट I1 डिवाइडेड बाई रूट I2। We need the ratio between two intensities, so squaring both sides, so it will be I1/I2 is equal to 25/9, or I1 is to I2 is equal to 25:9। so options में यहाँ पे हमने लिखे नहीं है, so यहाँ पे I1 is to I2, the ratio between the intensities is coming out to be 25:9, so the option B is the correct option, ठीक है। note down this question। तो स्टूडेंट्स, here we are with the 7th question that's encountered in JEE 2003। बहुत आसान क्वेश्चन है, conceptual question। so देखिए क्या बोल रहा है, to demonstrate interference we require two sources which emit radiations। देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर मैंने इंटरफेरेंस में पढ़ाया हुआ था, सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस में, अगर हमें विजिबल इंटरफेरेंस चाहिए, विजिबल इंटरफेरेंस के लिए हमें कुछ कंडीशंस जरूरत है। दोस कंडीशंस वेयर 3 कंडीशंस, वहां पे हमने बोली थी कि विजिबल इंटरफेरेंस के लिए 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन वाज दैट द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब मैंने बोला था दैट फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट और फेज डिफरेंस शुड बी 0। सो सेकंड वन वाज द वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल, एंड द थर्ड वन वाज द एम्पलीट्यूड मस्ट बी नियरली इक्वल। सो 3 चीजें बोले थे मैंने, देयर शुड बी फेज डिफरेंस दैट्स कांस्टेंट, and I can say frequency same or wavelength same। so यहाँ पे ऐसे इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं कि सबसे पहले नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, नियरली आ रहा है, the two sources must be having the same frequency, so ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद आ रहा है सेम फ्रीक्वेंसी बट इट्स नॉट द सफिशिएंट, अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक। सो डिफरेंट वेवलेंथ, दिस इज क्लियरली अ रॉन्ग, डिफरेंट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन, दैट्स सेम फ्रीक्वेंसी एंड डेफिनेट फेज डिफरेंस। सो इन 4 को देख के नियरली हमारा यही बहुत मैच हो रहा है इंटरफेरेंस के इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, और इंपॉर्टेंट कंडीशंस को दिमाग में रख के ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये उनके साथ बहुत ज्यादा मैच हो रहा है। सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। So students, we are taking the next question, that's question number 8, that's encountered in JEE 2014। so question ऐसे बोल रहा है, हमें 2 मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ्स ये इंटरफेयर कर रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बोला जब वेवलेंथ्स इंटरफेयर करेंगे देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इंटेंसिटीज और एम्पलीट्यूड। यहाँ पे इंटेंसिटीज दी गई है, एक वेव की इंटेंसिटी 16, दूसरे वेव की इंटेंसिटी 9। तो इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। और यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट पैच टू डार्क पैच।
so it the meaning of both the terms is one and the same. So इसको ऐसे डिकोड करते हैं. सबसे पहले I max to I minimum हमें निकालना है. We know that I max to I minimum ये जो रेशियो है it's equivalent to under root of I1 plus under root of I2 whole divided by root over I1 minus root over I2 whole square. It's equivalent to, हम ऐसे देख सकते हैं इधर पे, root over I1 that's 16 चलो लिख लेते हैं plus whole square. We know that root of 16 it will be 4 plus 1, sorry, it will be 4 plus 3 whole divided by 16, 4 minus 3 whole square, or we can say 7 square by 1 square, or it's 49:1. It's the required answer. बहुत आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. वी कैन से इट्स इन इजी कैटेगरी. इस फॉर्मूला में जो इंटेंसिटी दी हुई है उसको सबस्टिट्यूट करके बस सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस थी. सो आंसर इज 49:1. नो डाउट. So students, we are here with the ninth question, second last question of today's hashtag 10 questions from JEE Mains. So here this question was encountered in 2019. So question बहुत आसान है. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ YDAC का पैरामीटर दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या है, सेंटर पे जो इंटेंसिटी है दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय IC सपोज, और एक पॉइंट है जहाँ पे इंटेंसिटी सपोज IP में एज्यूम कर रहा हूँ. सेंटर पे IC और एक पॉइंट पे IP. ये जो पॉइंट है इधर पे हमारी पार्ट डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में, दैट्स पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू λ/8 और 1/8 ऑफ वेवलेंथ. ठीक, तो हमें क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेशियो एट अ पॉइंट वेयर द पार्ट डिफरेंस इज λ/8 टू द पॉइंट वेयर द सेंटर मैक्सिमा इज कमिंग, दैट इज IC. So simply the ratio we have to calculate here, that's IP by IC. IP is the intensity at a point where the part difference is λ/8. So देखो इसको डिकोड कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है. थोड़ा यहाँ पे सोचो, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में वहीं से हिंट दिया हुआ है. यू आर गिवन विद अ पाथ डिफरेंस. अगर आप लोगों को पाथ डिफरेंस गिवन है, यहाँ पे हम फेज डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं. दिस फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस, और वी कैन से 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा अपॉन 8 द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस. सो यहाँ पे सिंपल कैंसिलेशन होगी. दिस 2 1 2 4 ये भी गया और ये भी गया. सो द फाइन एंगल दैट्स कमिंग आउट टू बी पाई अपॉन 4. ओके, नाउ it's given that at point P where the bar difference was λ/8, यहाँ पे IP जो इंटेंसिटी है, ये कोई भी पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही बोला है, एक्सप्रेशन में भी बोला है, पढ़ाते हुए भी बोला है कि इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा वी कैन राइट इट एज IP इज इक्वल टू, और अगर I सिंपल में कहीं पे भी इंटेंसिटी निकालनी है, I विल बी इक्वल टू I0 cos square phi by 2. ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो I0 है इट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, इट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, और हमें पता है इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे आती है, सेंट्रल राइट पे. कहां पे आती है, सेंट्रल राइट पे, या इसको बोल सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा भी. सो आई कैन राइट, आई एम एक्चुअली कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी एट सम पॉइंट P जो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, जहां पे मेरी पार्ट डिफरेंस λ/8 है. सो I के बदले यहाँ पे मैं सिंपली IP लिखूंगा, एंड I0 के बदले सिंपली IC लिखूंगा, दैट्स इक्वल टू cos square phi by 2, और आई कैन राइट IP अपॉन IC इज इक्वल टू cos square phi by 2. ठीक है, क्लियर है. सो यहाँ पे IP by IC, यही तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द IP by IC रेशियो. सो इट्स एक्चुअली इक्वल टू cos square phi by 2, और हाँ मैंने ये phi भी यहाँ पे निकाला हुआ है, किसके, द रिलेशन बिटवीन द पार्ट डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस से. सो यहाँ पे क्या होगा, दिस IP अपॉन IC इट विल बी इक्वल टू cos square of pi by 4 into 2, that's pi by 8, और we can write cos square of pi by 8. So pi by 8 को कैसे डिकोड करें, यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला लगाते हैं हम. cos square pi by 8 इसको लिख सकते हैं cos square phi is equal to 1 plus cos of twice phi divided by 2. ठीक, चलो
this IP by IC it will be equal to 5 is pi by 8. So इसकी जगह 1 plus cos of 2 multiplied by pi by 8 whole divided by 2. this 2 1 r 2 4 r. ठीक, तो आप नोट कीजिए यहां तक. तो इसके बाद होगा क्या, दिस विल बी IP upon IC, it will be equivalent to 1 plus cos of pi by 4. As you all know, cos pi by 4 is 0.707. That will be 1 plus 0.707 whole divided by 2. So IP upon IC will be equivalent to, इसको calculate करके IP by IC it will be equal to 0.86. This is your required answer. वाहिद पीछे चलो, वीडियो में आओगे. पीछे चलो, पीछे चलो, बहुत पीछे चलो, पीछे पीछे बहुत. पीछे Now, students, coming on the last question, that's question number 10, which was encountered in JW 2015. So, इस क्वेश्चन में क्या पैरामीटर्स दिए? In YDAC, the separation between the slits is small d, the distance from the slits to the screen is capital D. At central right, the intensity is maximum, and that's I naught. Suppose at a distance of y from the central right, at point P, suppose the intensity becomes half. And where intensity becomes half, I am taking it as a point B at a distance of y. तो यहाँ पे automatically हमारा पार्ट डिफरेंस आएगा जो हमने एक्सप्रेस किया हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर में, that it is D separation between the slits and this distance divided by capital D. और एक कंडीशन दी है D greater than D greater than lambda. तो क्वेश्चन सिंपल में बोल रहा है वो डिस्टेंस बोलो सेंट्रल राइट से जहां पे इंटेंसिटी हाफ हो रही है. सो वी नीड टू कैलकुलेट हियर y. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, as we know the fringe width, अगर हम fringe width की बात करेंगे बीटा, it's equal to lambda d upon small d. Keep this as equation first. इसके बाद अगर हम इसी फेज डिफरेंस की बात करेंगे पार्ट डिफरेंस को यूज करके, that will be 2 pi upon lambda multiplied by delta x. So this phase difference is equal to 2 pi upon lambda multiplied by delta x, that is dy upon capital D. Keep this as equation second. हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी यूज किया टू कैलकुलेट इंटेंसिटी. अगर हमें इंटेंसिटी सेंट्रल राइट से किसी भी पॉइंट पे निकालनी होगी, हम एक ही रिलेशन यूज करते हैं, दैट इज I. इफ वी हैव टू कैलकुलेट दिस इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इट विल बी इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर phi अपॉन 2. क्लियर है जब तक? तो इसके बाद इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो जनरल एक्सप्रेशन से ये आया I नॉट cos स्क्वायर phi by 2, एंड इट्स इक्वल टू एट पॉइंट P इंटेंसिटी इज बिकमिंग हाफ, that's equal to I naught divided by 2. तो यहाँ पे आसानी से ये भी गया, ये भी गया. So cos of phi by 2 will be equal to 1 upon root 2. Okay, or we can say phi by 2 is pi by 4. This 2 1 are 2 2 are, so our phi angle is coming to be pi by 2. ठीक, तो यहां से हमें फेज डिफरेंस फाई एंगल निकल रहा है, तो नोट कीजिए इधर तक. तो नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, दैट्स यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, दिस फाई इज कमिंग आउट टू बी पाई बाई 2, दैट्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा multiplied by dy upon capital D. This pi and this pi goes. We need to calculate the y. Then यहाँ पे क्या हो रहा है? This y will be equal to lambda and d upon 2 to our 4 small d.
तो हमें वही निकालना है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आई विल राइट द ऑप्शंस हियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर दिया गया दैट इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। सो यहाँ पे बहुत आसान है। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा यहाँ पे? सो y विल बी इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, lambda d upon small d, that's fringe width. So y will be equal to beta upon 4. It's the correct option. And do upon सवाल है, option C is the correct option. Option C. So note down. So this was all from today's session. मैंने 10 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे सिलेक्ट किए और हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व किए, और उसके साथ साथ बहुत कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए, बहुत एक्सप्रेशंस भी डिस्कस किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दीज, सो कमेंट। थैंक यू।